हेलो बच्चों, क्लास 10th ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर में 10 मिनट में 10 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। यस, आइए सिक्योर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन नेचुरल वेजिटेशन से बनता है वो ये बनता है। अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ले लें तो पहला क्वेश्चन है 3 क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बच्चों, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम है ट्रॉपिकल, मतलब ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ये हो गया इक्वेटर और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो भी हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलता है उसको ट्रॉपिकल कहते हैं। इंडिया स्टार्ट होता है 8 डिग्री से, ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट हो जाता है। तो इंडिया में सर हमें क्या देखना है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां मिलता है। तो पहली कंडीशन है कि 3 क्लाइमेटिक कंडीशन जो फेवरेबल है। सबसे पहला, ये फॉरेस्ट वहां होगा जहां पे हैवी रेनफॉल होगी। क्या होगी बेटा? हैवी रेनफॉल। बच्चों, जहां पे हैवी रेनफॉल है, क्यों? क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक तो उनको फूड, और फूड किससे मिलता है? सनलाइट से। सनलाइट आती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लस उनको चाहिए वाटर। तो कोई भी फॉरेस्ट है और ज्यादा ग्रो करेगा अगर उसको फूड उसका मिल रहा है। तो एक तो मिल गया उनको हैवी रेनफॉल और दूसरा मिल गया उनको टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से ये 2 क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस होता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या करना है हमें? इस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। पहली कंडीशन, ये बहुत ज्यादा डेंस होता है। इसका जो एक नॉर्मल ट्री होता है ना, वो भी 60 मीटर का होता है। नॉर्मल ट्री भी एक 60 मीटर का होता है। क्यों? रेनफॉल हो रही है, सनलाइट मिल रही है, खाना भरपेट मिल रहा है, बड़े होते जाएंगे। और जब ऊपर जाएंगे तो इनकी जो कैनोपी होती है बहुत ज्यादा डेंस होती है। इतनी ज्यादा डेंस होती है कि सनलाइट भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए लिखा है क्या है? डेंस इन ग्रोथ, और दूसरा एवरग्रीन इन नेचर। डेसिडुअस अपने लीफ को शेड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वाटर की कमी हो जाती है। इन भाई साहब के पास वाटर की कमी है नहीं। जब वाटर की कमी नहीं है तो ये अपने लीफ को शेड क्यों करे? इसीलिए इसका नेचर क्या है? एवरग्रीन इन नेचर, डोंट शेड देयर लीव्स। शेड ही नहीं करता है, कभी नहीं शेड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। थर्ड कंडीशन, बहुत सारी स्पीशीज मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटी है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, इतना डेंस और इतना रिच बायोडाइवर्सिटी होने के बाद भी? सर रीजन सिंपल ये है कि फॉरेस्ट बहुत डार्क और डेंस है। डार्क है, डेंस है, मतलब क्या है कि सनलाइट पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। सारे के सारे फॉरेस्ट जो है वो फ्लावरिंग सीजन में हर टाइम उनके पास फ्लावर लगे हुए हैं, प्लस वाटर दिन भर रोज हो रही है, वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज्यादा डार्क है, डेंस है। तो आप जा ही नहीं सकते, इतना थिक फॉरेस्ट है कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो ट्रीज है वो बहुत लंबे हैं, टॉल है, हैवी है, हार्ड है, क्योंकि वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, मोटे होंगे, ताजे होंगे, बढ़िया। और उतने हैवी वुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी वाटर लॉगिंग एरिया में, पॉसिबल ही नहीं है, गाड़ी फंस जाएगी, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे? क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो बनता है बेटा कि वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। यस सर, क्यों? क्योंकि जो अमेज़न फॉरेस्ट है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर ऑक्सीजन रिलीज करता है तो बदले में लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। दिस इज द रीजन। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज बताइए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। पहला इबोनी, दूसरा रोजवुड, तीसरा महागोनी। ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, हार्ड ट्रीज हैं सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इबोनी का यूज करते हैं ऑर्नामेंटल आइटम्स बनाने में, कार्विंग करने के लिए, ठीक है। रोजवुड का फर्नीचर बनाने के लिए, महागोनी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। सर ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। सर इंडिया में कहां कहां मिलता है? इंडिया में भाई कहां मिलेगा? जहां रेनफॉल ज्यादा होगी, क्योंकि ये फॉरेस्ट वही मिलेगा जहां रेनफॉल ज्यादा होगी। रेनफॉल कहां ज्यादा होती है? रेनफॉल ज्यादा होती है वेस्टर्न घाट में, तो सर वेस्टर्न घाट में मिलेगा। सर यहां पे जो अरेबियन का बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है मॉनसून की, ठीक है, गारो खासी जयंतिया हिल के पास, वहां पे मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा। कहां मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में भी मिलेगा,
तो इंडिया में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट पे मिलता है रेनफॉल की वजह से, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलता है रेनफॉल की वजह से, उसके बाद अंडमान निकोबार एरिया में मिलता है रेनफॉल की वजह से। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको तैयार करिए और 10 मार्क्स को सिक्योर करिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट करने के बाद बच्चों अब बारी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, मार्क्स को सिक्योर करते हैं। आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की। मैंने कहा ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला काम एवरग्रीन क्यों था? क्योंकि वहां पे वो कभी लीफ शेड करता ही नहीं था। ये डेसिडुअस इसलिए क्योंकि ये अपनी लीफ को शेड करता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है? शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए ड्राई टाइम पे ये लीफ को शेड करता है। दूसरा, ग्रो इन रीजन रिसीविंग 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 से 200 सेंटीमीटर जहां रेनफॉल है वहां पे ग्रो हो जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉमर्शियली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत डेंस है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, कोई अंदर जा नहीं सकता, इसलिए ये फॉरेस्ट ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि इसमें हम जाके कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, ट्रीज वगैरह को कट कर सकते हैं, अपने काम की चीजें बाहर निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, वो ये देखने के लिए इसको ट्रॉपिकल डेसिडुअस कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रीजन यही है, रिच सोर्स ऑफ टिम्बर, अच्छी अच्छी क्वालिटीज की हमें इसमें वुड मिलती है, लकड़ियां मिलती हैं सर, रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज के लिए, सॉफ्ट वुड, बैम्बू वगैरह सब मिलता है, पेपर बनाने के लिए वुड्स मिलता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट, बहुत सारी ट्रीज ऐसी जिससे हमें मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे नीम हो गया, महुआ हो गया, इट कैन बी कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। इसलिए क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मोर इंपॉर्टेंट देन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉनसून पर डिपेंडेंट है। देखो अभी रेनफॉल होती है कब से, जाके आपका जून से रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर तक चलती है, बहुत ज्यादा ग्रीन रहता है, वाटर इसके पास होता है, लीव्स बहुत रहती हैं, लेकिन अक्टूबर से लेके मार्च तक के रेनफॉल नहीं होती है। तो अक्टूबर के बाद फेब में और मार्च के स्टार्टिंग में या अप्रैल के स्टार्टिंग में अपने लीफ को शेड कर देता है क्योंकि वाटर को कंजर्व करने के लिए, और जब बारिश होती है फिर से इसके ऊपर लीव आ जाती है। तो इसलिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मॉनसून पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करिए सर, क्लाइमेटिक कंडीशन रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर, टेंपरेचर 25 से 30 डिग्री मीन टेंपरेचर, एवरेज टेंपरेचर इसको चाहिए। अगला क्वेश्चन जो बनता है सर, ये दो तरह का होता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट, ये किस पे है? बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां पे वाटर ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा, वहां पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी आप कह सकते हो, मॉइस्ट डेसिडुअस भी आप कह सकते हो। जहां रेनफॉल कम वहां पे ड्राई डेसिडुअस। तो सर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इसको मॉइस्ट और ड्राई दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मॉइस्ट कहां होता है? जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है, और ड्राई कहां होता है? जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है। अब आप समझ सकते हो जहां रेनफॉल कम है वहां ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जहां रेनफॉल ज्यादा है वहां पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। सर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज के इसके नाम बताइए। टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में फर्नीचर बनाने के लिए और भी बहुत सारे एक्टिविटीज में। अगला, कहां पे इंडिया में कहां पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो देखो भाई, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट कहां मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो अरेबियन सी से, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच जाती है हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून की, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश करती है, इसलिए वहां पे मिल जाएगा। उड़ीसा में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, और ईस्टर्न यूपी में, जहां से मॉनसूनल विंड्स जब इधर से आएंगी तो बारिश करते हुए आती है, इसलिए यहां पे हमें क्या मिल जाता है? मॉइस्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मॉइस्ट मिल जाता है इन एरिया में। ड्राई कहां मिलेगा? सर ड्राई इन एरियाज में मिलेगा। ये कौन सा? एमपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जहां पे बारिश थोड़ी कम होती है, रेनफॉल थोड़ा कम होता है, वहां पे हमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह पे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस को कर लिया, आपके 10 मार्क्स सिक्योर।